जबकि इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर और हबल टेलीस्कोप 540 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी इससे भी ऊपर यह अंतरिक्ष यान जाएगा। आखिरी बार जब अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरे थे, तब किसी इंसान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप से भी आगे की यात्रा की थी। सिर्फ तब हुआ था ऐसा, और अब उसके बाद ये होगा। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की इस यात्रा की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं और सोचिए कि जो अंतरिक्ष कभी इंसानों के लिए एक पहेली था, वो कैसे अब पर्यटन का नया केंद्र बनता जा रहा है। और हो सकता है आने वाले जमाने में जब आप अपना वेकेशन प्लान करेंगे तो हमारे देश में तरह तरह के लोग होते हैं। कई लोग अपने देश में वेकेशन के लिए जाते हैं, कई लोग दूसरे देशों में जाते हैं, फिर कई लोगों को ऐसा शौक होता है कि वो ऐसे दुर्गम जगहों पर जाएं जहां कोई ना गया हो। लेकिन अब आप अंतरिक्ष में भी अपनी वेकेशन प्लान कर सकते हैं। There they are, our first all-civilian crew walking out of Hangar X. They look so excited. We saw the crew walk out. For today's mission, the crew will be suiting up in the Falcon Sport Building, which is actually located fairly close to the launch pad 39A. Lifted off from pad 39A. They are now in orbit around Earth. तो आम नागरिकों के लिए इस तरह की अंतरिक्ष यात्रा अभी तो बहुत दुर्लभ है। इसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा और तब भी सब लोग नहीं जा पाएंगे, जो आज की स्थिति है। लेकिन कौन जानता है भविष्य में ये भी होने लगे और हो सकता है ये सुविधाएं भारत के लोगों के पास भी आ जाएं। और आप जानते हैं, अगर ये सुविधा भारत के लोगों को भी मिले कि वो अंतरिक्ष में जाकर छुट्टियां बिता सकते हैं, तो शायद भारत के लोग सबसे पहले अंतरिक्ष में जाकर शादियां करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि अब अंतरिक्ष में शादियां हो रही हैं, अंतरिक्ष में पार्टियां हो रही हैं और फिर अंतरिक्ष में जन्मदिन मनाए जाएंगे और फिर लोग अंतरिक्ष में भी छुट्टियां मनाने के लिए आपको वैसे ही नजर आएंगे जैसे आजकल हिल स्टेशंस पर जाते हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब अंतरिक्ष में भी आपको ऐसी ही भीड़ भाड़ दिखने लगेगी जैसे हिल स्टेशंस के मॉल रोड पर दिखती है। अब आपको वापस पृथ्वी पर लाते हैं, जहां भारत नए कीर्तिमान रच रहा है। लोग ये तो कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा तक पहुंच गया है। हमने स्पेस रिसर्च कर ली है, लेकिन आज भी चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भी हम अपने देश में ये नहीं तय कर पाए कि हम अपने देश की सड़कों को कैसे बनाएंगे। हमें अपनी सड़कों पर चलना नहीं आ पाया और सड़कें जैम है। भारत सड़कों के ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है और चंद्रमा के सपने देख रहा है। कोई देश विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से दौड़ रहा है, इसका पता इस बात से लगता है कि उस देश में कितनी तेजी से एक्सप्रेसवे और हाईवेज बन रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस मामले में भारत अब दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। अब आप जल्द ही दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी सड़क के रास्ते सिर्फ 12 घंटे में तय कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर कोई दिल्ली से मुंबई का सफर राजधानी एक्सप्रेस से भी करता है तो भी उसे कम से कम 15.5 घंटे का समय लगता है, अगर ट्रेन लेट ना हो तो। लेकिन वर्ष 2023 तक, मतलब अब से 2 साल बाद, आप दिल्ली से मुंबई की दूरी दोनों शहरों के बीच बन रहे एक एक्सप्रेसवे के रास्ते सिर्फ 12 घंटों में तय कर पाएंगे। यानी दिल्ली से मुंबई सीधे 12 घंटों में पहुंच जाएंगे, वो भी बाय रोड। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक
समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई 1230 किलोमीटर होगी और ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा और ये राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 98,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसके बन जाने के बाद इन 6 राज्यों के अलग अलग शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। फिलहाल सड़क के रास्ते दिल्ली और मुंबई के बीच का सफर तय करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर आधे समय में पूरा हो जाएगा, यानी 24 घंटे से घटकर 12 घंटे में, और दोनों शहर के बीच की दूरी 130 किलोमीटर तक कम भी हो जाएगी। गति सीमा होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इसके बन जाने के बाद हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी, 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम पैदा होगी। कार्बन एमिशन में आने वाली ये कमी 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इसके लिए राजस्थान के मुकुंदरा नेशनल पार्क के नीचे 4 किलोमीटर लंबी एक टनल यानी सुरंग बनाई जाएगी जो 8 लेन की होगी। 4 किलोमीटर लंबी ऐसी एक सुरंग महाराष्ट्र के माथेरान इको सेंसिटिव जोन के नीचे भी बनाई जाएगी।